हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। अब इस टॉपिक का सबसे पहले मैं नाम बताऊं तो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हमारी लाइफ में हमारी डेली की दिनचर्या में शिक्षा का क्या महत्व है, क्या अवेयरनेस का महत्व है, तो इस चीज़ को आज हम जानने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अब इस टॉपिक को भी उठाने का एक बेसिकली क्या हुआ कि अभी मैं आपको बताऊं कि मैं रिसेंटली फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए एक ठेले वाले के पास गया। वो लड़का सही था, तो छोटी सी उम्र का लड़का होगा, आई थिंक 15-16 साल का। और मैंने उससे बोला कि मतलब कुछ ऐसे ही टॉपिक किसी चीज़ पे बात चली, मैंने शायद फ्रूट्स का नेम या तो इंग्लिश में बोल दिया या क्या था, तो उसने मुझसे बोला ये क्या चीज़ है। तो मैंने कहा कि यार तू बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या। तो उसने बोला कि पढ़ लिख के कौन सा कुछ और करता, यही तो करता। तो मतलब मैंने कहा कि यार, फिर ये चीज़ मेरे दिमाग में कि मैंने कहा यार इस चीज़ को थोड़ा सा, ये तो उसने ये ऐसा बोल दिया कि अब मेरे पास में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था उस टाइम में कि इसको क्या जवाब दूँ, कि क्या है कि यार कि पढ़ने का क्या है, अब मैं उसको वहाँ सिखाने बैठूँ कि क्या बोलूँ उससे। बाद में मैंने कहा कि यार ये टॉपिक सच में इम्पोर्टेंट है कि लोगों को पढ़ाई से पहले या किसी शिक्षा को लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, शिक्षा सिर्फ आपको ये नहीं है कि आप दो चार चीज़ों को जान गए। शिक्षा का मतलब बहुत बड़ा है। आप ये मान के चलिए कि शिक्षा आपको एक समाज में रहने लायक बनाती है। बेसिक शिक्षा, आप बेशक ठेले पे सब्जी बेचें, ठेले पे सामान बेचें, आप खेती करें, आप बड़े इंजीनियर हों, आप बड़े डॉक्टर हों, आप बड़े आर्किटेक्ट हों, आप बड़े साइंटिस्ट हों, आप कुछ भी हों, शिक्षा के बगैर आप कहीं भी सक्सेस नहीं पा सकते। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली क्या है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। शिक्षा में क्या है कि आपका एजुकेशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं। बेसिकली क्या है कि आप किसी अच्छी चीज़ को ग्रहण करते हैं। अब आप ये जान मान के चलिए कि आपको खेती करनी है, अगर आपको ये नहीं पता कि खेती के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कौन से टूल्स मेरे लिए ज़रूरी हैं, किस मौसम में बरसात अच्छी होगी, किस महीने में ये ज़्यादा होगा, कब मेरी मिट्टी, कब कौन सी फसल लगाने से मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कब कौन सी फसल का रेट कितना हो गया है, गवर्नमेंट ने किसकी एमएसपी कितनी डिक्लेयर कर दी है, किसकी एफआरपी कितनी डिक्लेयर कर दी है। आप खेती भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये नहीं पता कि भाई कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा तो मुझे बेनिफिट होगा चीज़ों का, नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब, इसके अलावा अगर मैं फ्रूट सेलर उस लड़के की बात करूं, तो अगर उस लड़के को सही से चीज़ें, उसको ये नहीं पता कि इस फ्रूट्स का इंग्लिश में नाम क्या है, तो उसके लिए बेसिकली मतलब मैं तो ये जानता हूँ कि वो मतलब कितना अवेयर होगा, उस लड़के को गुमराह करना कितना आसान होगा। मतलब मैं उससे, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको ये नहीं पता कि समाज में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। उसको जैसा मैं उसको बता दूंगा वो वैसा ही जान लेगा कि हाँ यही सही है बस। मतलब आप, अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आप सबसे इजी टूल हैं किसी भी गलत काम को करने के लिए। आप बहुत ही इजी टूल हैं कि आपको समाज में आप हमेशा ही नीचे ही रहेंगे, आप कभी ऊपर नहीं उठ सकते। अब देखिए, शिक्षा की अगर हम मैथ की बात करें तो शिक्षा आपको ह्यूमैनिटी सिखाती है। शिक्षा आपको समाज में रहने के लिए आपको नियम कानून सिखाती है कि भाई आपको साफ सफाई क्यों करनी चाहिए, आपको अच्छा खाना क्यों खाना चाहिए, आपको स्मोकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, आपकी हेल्थ किससे अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ किससे प्रोग्रेस करेगी। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बड़ा ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे तो एक ना एक दिन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, अगर आपको शिक्षा का महत्व नहीं पता होगा, तो ना तो आप पढ़ेंगे, ना आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और इससे क्या होगा कि आप अपना भी भविष्य खराब करेंगे और अपने बच्चों का भी भविष्य खराब करेंगे। देखिए, घर में अगर लेडीज शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चे को पढ़ा सकती है, अपनी सेहत का ध्यान रख सकती है, अपने बच्चे को अच्छे से गाइड कर सकती है। और अगर घर में आदमी शिक्षित है
तो वो 50 चीज़ों से आपकी अच्छी अर्निंग कर सकता है। इन केस कोई किसी तरह के कि उसको पर्टिकुलर एक ही काम नहीं करना है, वो किसी और चीज़ पे भी अप्लाई कर सकता है, कुछ और काम कर सकता है। वो कम शिक्षित है तो कम शिक्षित वाले काम ढूंढ सकता है, ज़्यादा शिक्षित है तो ज़्यादा शिक्षित वाले काम ढूंढ सकता है। लेकिन अगर वो शिक्षित ही नहीं है तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस क्या हैं? वो ठेला लगाएगा, रिक्शा चलाएगा। लेकिन ठेले वाले हो, रिक्शे वाले हो, आप अगर सोचें कि यही मैं तो यही शिक्षित होके भी यही करता, बट आप ये भूल रहे हैं कि आप अगर शिक्षित होते तो इसमें भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। आप हर जगह इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। अब देखिए, शिक्षा आपको इनोवेशन लाती है, शिक्षा आपको साइंटिफिक चीज़ों को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। आप साइंस से जुड़ते हैं, आप चीज़ों से जुड़ते हैं। अब जब उस लड़के ने मुझसे ये कहा कि अगर मैं शिक्षित नहीं होता, मतलब एजुकेट मैं पढ़ता भी तो भी क्या करता। अब मतलब उसके बाद में मुझे लगा कि यार लोगों को मतलब पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले उनको ये बताया जाए कि एजुकेशन ज़रूरी ही क्यों है। मतलब अगर आप एजुकेट होंगे तो आपके बेनिफिट्स ही क्या होंगे। मैं तो ये नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप पीएचडी हो। बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक एटलीस्ट 12th तक एजुकेशन इज मस्ट। मैं आप सब पेरेंट्स से यही अपील करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। बच्चों से अपील करूंगा कि अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा गाइड कीजिए, थोड़ा सा उनको समाज से जोड़िए। देखिए क्या होता है कि अगर आपके घर में आप शिक्षित नहीं है, आप समाज में चीज़ों को जानते नहीं हैं, आप हर किसी को अगर कोई मॉडर्न हो रहा है। देखिए क्राइम बढ़ने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है शिक्षा का अभाव होना। क्योंकि क्या है कि आप उस डेवलपमेंट को, आप उस मॉडर्निटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि ये तो गलत हो रहा है। कोई इंसान अगर छोटे कपड़े पहन के निकल रहा है तो आपको लगता है कि यार ये तो ऐसे कैसे इसने पहन लिया, मेरे घर में तो सब लोग मुंह ढक के रहते हैं, मेरे घर में तो सब लोग बुर्के पहनते हैं। आप उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसी का रीजन है कि हमारे कंट्री में क्राइम बढ़ते हैं। आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आप चोरी करेंगे। आपके पास में आपके क्योंकि आपके खर्चे ठीक होंगे और आपको आपको समाज में दिख रहा है। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया ने लोगों को इतना जोड़ दिया है। आप किसी की लग्जरियस लाइफ स्टाइल देख के उसकी कंपैरिजन करना चाहते हैं, बट वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि आप तो एजुकेटेड नहीं है, आप मेहनत नहीं कर सकते, आपके पास कुछ काम नहीं है, लोग आपको एम्प्लॉयमेंट क्यों दें? क्योंकि आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है एटलीस्ट, कि आप भाई लैंग्वेज में बात ही कर सकें, कि मैं नॉर्मली भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ, बट वो भी नहीं है आपके पास में, तो लोग आपको एम्प्लॉयमेंट क्यों देंगे? अब इसलिए ये टॉपिक हमारा बनाने का महत्व था कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस लोगों को बताया जाए। एटलीस्ट इतना बताया जाए कि आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं तो वो आने वाले टाइम के क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं तो आने वाले समय में आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन और ख़राब हो सकती है। आपको अब आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है तो हो सकता है आपके बच्चे, आपकी मदर्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके घर परिवार में बच्चे कुपोषित हो जाएं, तरह तरह के उनको डिसीज भी हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो समाज तरक्की नहीं करेगा, हमारा कंट्री तरक्की नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या है कि एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दीजिए। सब लोग अपने बच्चों को, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। पढ़ाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपने इस टॉपिक का, आज के टॉपिक का कंक्लूड करता हूँ यहीं पे। और इसके साथ हम यही कहेंगे कि जागरूक रहें और जिम्मेदार बने और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। बाकी आप लोगों से फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।